ये पीएफएससी 2024 से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स थे हैं उनके क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स हैं स्पेसिफिकली टू एस्पेक्ट्स को लेकर के ज्यादा। एक तो फोर्स एलोकेशन जिनका रिजल्ट हो चुका है, और प्लस जो जिनके मार्क्स 1 2 3 मार्क्स कम हैं या जिनके सेम मार्क्स हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आया है, तो वैसे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस क्यूरी ज्यादा थे। तो इसके संबंध में मैंने सोचा ठीक है, थोड़े से कुछ एस्पेक्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखो, जो फोर्स एलोकेशन है, वो फोर्स एलोकेशन इन नॉर्मल मैं कह रहा हूँ, वो 90 डेज के करीब टाइम आपके 90 डेज के आसपास में आ जाते हैं। तो आपके जो रिजल्ट आए हैं वो 13 जून को रिजल्ट आया है। तो ये मानो कि मिड सितंबर तक आपका आ जाएगा, उसके पहले भी आ सकता है। देखो, कभी कभी थोड़े लेट भी होते हैं। जैसे आप 2020 वाला रिजल्ट देखो, तो उसमें देखा जाए कि 3 मंथ्स 3.5 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा लगा था, विद इन मीन्स 4 मंथ्स में आया था। तो कभी कभी थोड़े से एक्स्ट्रा टाइम लगते हैं। कभी कभी है कि आपका जैसे यदि रिजल्ट थोड़ा सा लेट होता है, मान के चलो कि नॉर्मल रिजल्ट आपका कब आना चाहिए, जून या जुलाई में रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्योंकि यदि अगस्त में एग्जाम हो रहा था, अभी इधर हाल में देखो कपल ऑफ ईयर्स में अगस्त में एग्जाम हो रहा था रिटेन, तो अगस्त में जब एग्जाम हो रहा है तो जुलाई तक, एनी हाउ जुलाई में रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम में देखोगे कि अगस्त में भी रिजल्ट आया, इवन रिटर्न होने के बाद, तो उसमें थोड़े से पहले भी आ गए। बट हाल के दिनों में देखो या इन नॉर्मल यदि देखो, तो आपके 3 मंथ्स के आसपास लगते हैं। तो मिड सितंबर तक आपके आ जाएंगे। ठीक है। एक और चीज होती है कि जैसे कुछ कुछ जो एस्पेक्ट्स आपके हैं, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनके प्रोविजनल लिस्ट में होते हैं, उसके कारण भी उनको टाइम दिया जाता है कि जैसे सपोज करो कि किसी का डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आपको यूपीएससी ने बोला कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने में के लिए भी टाइम दिया जाता है। कोर्स एलोकेशन ऐसा है कि एक दिन में किया जा सकता है, आज रिजल्ट आया कल किया जा सकता है। लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स के कुछ इशू होते हैं, प्रोविजनल लिस्ट में होते हैं, इस वजह से थोड़े से टाइम लगते हैं। तो नॉर्मली मिड सितंबर तक आपका हो जाएगा। प्लस जो रिजर्व लिस्ट है, तो कभी कभी ये होता है कि रिजर्व लिस्ट देखो, वो रिजर्व पैनल जो है उन्होंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है एक तरह से। लेकिन इसमें से यदि किसी कैंडिडेट का कुछ मिसिंग होता है, तो उनके सपोज एक्सेप्शनल टाइम होते हैं, एक आध कैंडिडेट के कैंडिडेचर कैंसिल होते हैं, बट जनरली नहीं होते हैं। तो वो जैसे ही आपका फोर्स एलोकेशन हुआ, तो उसके 1 वीक से लेकर के 4 वीक्स तक में आपका रिजर्व लिस्ट आ जाएगा। ठीक है। आज सपोज फोर्स एलोकेशन आया, तो मे बी आपका 1 वीक में भी आ सकता है, 3 डेज में भी आ सकता है। बट इन नॉर्मल 1 वीक to 4 वीक्स में आपके वो रिजर्व लिस्ट वाले कैंडिडेट्स के आ जाएंगे। कुछ एस्पेक्ट्स और हैं कि जैसे कुछ कैंडिडेट्स के मेल आए थे, यानी कि रिटेन आपका जो एग्जाम 25 वाला था, उससे जस्ट पहले आपको मेल आया था कि since you have been selected in 2024 and you applied in 2025, so आपका 2025 वाला जो है फॉर्म यानी कि कैंडिडेचर क्यों नहीं कैंसिल किया जाए, क्योंकि रूल ये है कि वंस आप सेलेक्टेड हो तो फिर आप नेक्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट्स थे मैक्सिमम ने रिप्लाई कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी, रिप्लाई करने के बाद भी कुछ कैंडिडेट को फिर से मेल आया कि आप, वो सेम मेल एक तरह से, तो आपको फिर से रिप्लाई कर देना है कि यस, डेटेड जिस डेट को आपने रिप्लाई किया था, मेल किया था, वो लिख सकते हो कि एज आई ऑलरेडी रिप्लाइड द सेम डेटेड दिस डेट, एंड ये जो कंटेंट है जो आपने वो लिखा था, उसी कंटेंट को कॉपी करके आपको दे देना है। कुछ कैंडिडेट्स के जैसे डाउट्स थे कि देखो, हर बार कुछ कोर्ट केसेस वगैरह पेंडिंग होते हैं। तो कोर्ट केसेस जब पेंडिंग होते हैं, तो कभी कभी ऑर्डर कुछ के कैंडिडेट्स के चेंज होते हैं। ऑर्डर चेंज किस वजह से भी होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है समटाइम, बिकॉज कोई कैंडिडेट है जिसका
शुरू में कैंडिडेचर विदहेल्ड रखा गया, लेकिन उनका रिजल्ट आ गया। अब उनका रिजल्ट आया तो सपोज करो कि उनका रैंक बेटर होना चाहिए, तो उनको कहीं जहां उनका रैंक होता है वहां एडजस्ट करेंगे। तो उसके बाद वाले जो कैंडिडेट होंगे, सपोज करो कि किसी कैंडिडेट का एक हाइपोथेटिकल मैं लेता हूं कि बीच में 150 समथिंग या कोई भी, हम ये नहीं कर रहे हैं, 150 किसी का रैंक आ गया, यदि ऐसा कोई कैंडिडेट है कि विदेल्ड रखा गया, तो 150 के बाद वाले का तो सब चेंज होगा ना। तो वो एक्सेप्शनल चेंज होते हैं। लेकिन चूंकि मेन लिस्ट में जिस भी कैंडिडेट का रिजल्ट आया हुआ है, उसके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यदि आपका, हाँ, हो सकता है वो चेंजेस हो जाएगा कि जो आपका रैंक था वो एक 1 2 जी डिपेंडिंग ऑन कि आपका नीचे हो गया। लेकिन हाँ, उसमें से प्रॉब्लम क्या होता है कि यदि आप को सीआईएसएफ मिलना था, अब आपसे पहले कोई कैंडिडेट को इंटर किया गया, तो ऑब्वियसली आपको सीआईएसएफ नहीं मिल सकता। तो एक्सेप्शनल वैसे होते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। लेकिन जिस भी कैंडिडेट का मेन लिस्ट में रिजल्ट आ चुका है, उनके रिजल्ट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये डाउट कुछ एक दो कैंडिडेट्स ने ये मैसेज किया था, तो कभी भी इसके लिए टेंशन ना लो। जिनका भी रिजल्ट हो चुका है उनका रिजल्ट है, अनलेस यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या एलिजिबिलिटी में आपका प्रॉब्लम है। जैसे सपोज करो कि ओबीसी वगैरह वाला का जो केसेस अभी शायद फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो पेंडिंग चल रहा है। लेकिन जिनका मेन लिस्ट में नेम आ चुका है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस अदरवाइज आपका एलिजिबिलिटी में कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ वो आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज आपको सफिशियंट टाइम दिया जाता है। किसी का जैसे लेटेस्ट एक ना लो, किसी के फादर के नेम में, जैसे महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट्स जो होते हैं, उनके फादर वाले नेम में इशूज आते हैं कि आप बीच वाला नेम कभी का इशू होता ना कि आप फादर के नेम भी कैंडिडेट के नेम में होते हैं, तो उसमें थोड़े से इशू आते हैं, बट उनमें टाइम दिया जाता है। या जैसे कभी कभी कास्ट वगैरह के नेम में थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो जाते हैं, तो आपको टाइम दिया जाता है, आप एफिडेविट करवा करके देते हो। थोड़ी सी परेशानी तो होते हैं एवरी टाइम, ऐसे एक दो कैंडिडेट होते हैं जिनको परेशानी वैसे होते हैं, बट उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देखो कुछ कैंडिडेट्स थे कि रिप्लाई और ये सारी चीजें, तो देखो मैं विद टाइम पासेस मैं जो इन रफ में मैंने चीजों को आपको बताता रहता हूँ। और जब भी मुझे लगता है कि यस कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्यूरी, कुछ डाउट्स वैसे हो गए हैं, तो एज ए वीडियो के फॉर्म में आई शुड से, सो दैट मोर एंड मोर कैंडिडेट्स कैन नो। ठीक है, तो जो आपका लिस्ट है मीन्स फोर्स एलोकेशन वाला, वो मिड सितंबर में एनी टाइम आ जाएगा, और उसके 1 वीक से लेकर के 4 वीक्स तक में रिजर्व लिस्ट वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स और रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो या हमें मैसेज कर सकते हो इस दिए हुए नंबर पे। ओके, थैंक यू।